नमस्कार दोस्तों। आज हम हाइपरलूप की रोमांचक दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं, जो एक क्रांतिकारी परिवहन विचार है जो हमें यात्रा करने का तरीका बदलने का वादा करता है। हाइपरलूप का विचार सबसे पहले अरबपति उद्यमी एलोन मस्क द्वारा 2013 में पेश किया गया था, लेकिन इस भविष्यवादी विचार की जड़ें और भी आगे जाती हैं। उच्च गति यात्रा का विचार नया नहीं है। इसे विभिन्न रूपों में खोजा गया है, जैसे कि मैगलेव ट्रेनें और पुराने बैंकों में इस्तेमाल किए जाने वाले पेन्यूमेटिक ट्यूब। हालांकि मस्क का दृष्टिकोण इसे एक नई ऊंचाई पर ले गया। अपने श्वेत पत्र हाइपरलूप अल्फा में मस्क ने एक ऐसे सिस्टम का प्रस्ताव रखा जहां यात्रियों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए पॉड्स के माध्यम से कम दबाव वाली ट्यूबों में परिवहन किया जा सकता है, जो अद्भुत गति तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। संभावित रूप से 760 मील प्रति घंटे, 1220 किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन हाइपरलूप वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है? हाइपरलूप अपने अद्भुत गति को प्राप्त करने के लिए कई प्रमुख तकनीकों पर निर्भर करता है। यह सिस्टम सील की गई ट्यूबों या सुरंगों के नेटवर्क से बना है, जहां विशेष रूप से डिजाइन किए गए पॉड्स या कैप्सूल यात्रा करते हैं। ये पॉड्स चुंबकीय लिफ्ट तकनीक से लैस होते हैं, जो उन्हें ट्रैक के ऊपर तैरने की अनुमति देती है, जिससे घर्षण काफी कम हो जाता है। इसके पीछे का सिद्धांत मैगलेव ट्रेनों में उपयोग की जाने वाली तकनीक के समान है, जो बिना ट्रैक के सीधे संपर्क में काम करती है। शून्य दबाव का वातावरण हाइपरलूप डिजाइन का एक महत्वपूर्ण तत्व ट्यूबों के भीतर कम दबाव का वातावरण है। ट्यूबों से एक महत्वपूर्ण मात्रा में हवा को हटाकर हाइपरलूप हवा के प्रतिरोध को न्यूनतम करता है, जिससे पॉड्स को चिकनी और तेजी से ग्लाइड करने की अनुमति मिलती है। यह शून्य दबाव का वातावरण पॉड्स को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को भी कम करता है, जो सिस्टम की दक्षता में योगदान करता है। ऊर्जा की दक्षता हाइपरलूप का एक और आकर्षक पहलू है। यह सिस्टम नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। विचार यह है कि ट्यूब अवसंरचना के साथ लगाए गए सौर पैनल पूरे सिस्टम को शक्ति प्रदान कर सकते हैं, जिससे यह भविष्य के परिवहन का एक टिकाऊ विकल्प बन जाता है। वास्तव में कुछ अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि एक हाइपरलूप नेटवर्क उतनी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है जितनी कि इसे चलाने के लिए आवश्यक होती है, जिससे एक सकारात्मक प्रभाव का चक्र बनता है। अब चलिए सुरक्षा की बात करते हैं। हाइपरलूप सिस्टम को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कम दबाव का वातावरण उच्च गति यात्रा से संबंधित जोखिमों को न्यूनतम करता है और पॉड्स को महत्वपूर्ण बाहरी बलों जैसे भूकंप और तेज हवाओं को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा अवसंरचना को भूकंप प्रतिरोधी बनाने और विभिन्न पर्यावरणीय चुनौतियों को संभालने के लिए सक्षम बनाया गया है। यात्री पॉड्स को एक बार में 28 लोगों तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जो आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम और प्रत्येक यात्रा से पहले स्वचालित सुरक्षा जांच करती हैं। यात्री विभिन्न स्टेशनों पर चढ़ और उतर सकते हैं, जिस तरह से वे ट्रेन या सबवे का उपयोग करेंगे। मस्क के प्रारंभिक प्रस्ताव के बाद कई कंपनियां इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए उभरी हैं। प्रमुख कंपनियों में वर्जिन हाइपरलूप, हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज और द बोरिंग कंपनी शामिल हैं, जो अपनी डिजाइन और प्रोटोटाइप का परीक्षण कर रही हैं। 2020 में वर्जिन हाइपरलूप ने अपना पहला सफल यात्री परीक्षण किया, जहां 2 यात्री एक पॉड में थोड़ी दूरी तक यात्रा करते हुए देखे गए। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जो इस तकनीक की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा वर्जिन हाइपरलूप ने
व्यावसायिक मार्गों की योजना बनाई है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और यूरोप में संभावित हाइपरलूप सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि हाइपरलूप को एक मुख्य धारा के परिवहन तरीके में बनाने की यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। नियामक बाधाएं, फंडिंग और सार्वजनिक स्वीकृति महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिन्हें इन कंपनियों को पार करना होगा। स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, खासकर आवश्यक अवसंरचना के पैमाने को देखते हुए। इसके अलावा निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव और इससे होने वाले व्यवधानों के बारे में चिंताएं हैं। अधिकांश हाइपरलूप परियोजनाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण, जिसमें ट्यूब और स्टेशन शामिल हैं, के लिए भारी निवेश और योजना की आवश्यकता होती है। अनुमान बताते हैं कि हाइपरलूप सिस्टम का निर्माण अरबों डॉलर की लागत लगा सकता है। उदाहरण के लिए, लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को तक के प्रस्तावित मार्ग के लिए $6 बिलियन से $10 बिलियन की आवश्यकता हो सकती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, विभिन्न शहरों और देशों ने हाइपरलूप परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। अमेरिका में मार्गों के लिए प्रस्तावों में लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को के बीच और वॉशिंगटन डीसी और बाल्टीमोर के बीच कनेक्शन शामिल हैं। यूरोप में प्रमुख शहरों जैसे एम्स्टर्डम और पेरिस के बीच लिंक करने के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। भारत में मुंबई और पुणे के बीच एक प्रस्तावित मार्ग यात्रा के समय को लगभग 3 घंटे से केवल 25 मिनट में घटा सकता है। हाइपरलूप का विचार न केवल यात्रा के समय को कम करने का वादा करता है, बल्कि यह शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक भीड़ को कम करने का लक्ष्य रखता है। कल्पना करें कि आप सुबह एक पॉड में सवार होते हैं और कुछ मिनटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं बिना ट्रैफिक जाम या हवाई अड्डों पर लंबी सुरक्षा लाइनों की झंझट के। जैसे जैसे हम हाइपरलूप की संभावनाओं का पता लगाते हैं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह तकनीक अभी भी अपने शुरुआती चरणों में है। अनुसंधान, विकास और परीक्षण चल रहे हैं और विभिन्न प्रोटोटाइप विश्व भर में विकसित और परीक्षण किए जा रहे हैं। कंपनियां लगातार अपने डिजाइन को सुधारने और सिस्टम को और अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के तरीकों की तलाश कर रही हैं। संक्षेप में, हाइपरलूप का भविष्य अनिश्चित लेकिन आशाजनक है। चल रहे अनुसंधान, विकास और निवेश के साथ यह तकनीक परिवहन के बारे में हमारे सोचने के तरीके को फिर से आकार दे सकती है। इसे तेजी से, साफ और अधिक कुशल बना सकती है। शून्य दबाव ट्यूबों के माध्यम से अद्भुत गति से यात्रा करने का दृश्य अब उतना असंभव नहीं लग रहा है जितना कि पहले लगता था। तो आपको हाइपरलूप के बारे में क्या लगता है? क्या यह परिवहन का भविष्य है? हमें अपने विचार नीचे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप भविष्य की तकनीकों के बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक अद्भुत सामग्री के लिए जुड़े रहें।